तो कैट एग्ज़ाम इज़ ओवर नाउ। और कई सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास कॉल आई कि सर बहुत सारी एडमिशन कॉल्स आ रही हैं और बहुत सारे ईमेलर्स आ रहे हैं कि इस पर्टिकुलर कॉलेज का एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत जल्दी क्लोज हो रहा है। तो ये पर्टिकुलर वीडियो मैं उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ जो स्टूडेंट्स एमबीए या पीजीडीएम प्रोग्राम में एडमिशन्स देख रहे हैं इस साल 2023 सेशन के लिए। उनको मेरा सिर्फ एक सिंपल सा मैसेज ये है कि जल्दबाजी और हड़बड़ाहट में कोई भी डिसीजन मत लीजिए। ये जो फेक पब्लिसिटी चल रही है, जो फेक मेलर्स या फेक कॉल्स आ रही हैं आपके पास, इनसे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज का एप्लीकेशन प्रोसेस इतनी जल्दी कभी क्लोज नहीं होता। मार्च अप्रैल मई तक एडमिशन लेते हैं कॉलेज वाले। और कुछ कॉलेजेस वाले तो मैं आपको बता दूं हकीकत, वो कॉलेज वाले तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक, इवन नवंबर तक एडमिशन्स लिए हैं कई कॉलेज वालों ने इस साल भी। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कॉलेजेस को में एडमिशन्स को लेके। और सबसे बड़ी चीज़ ये मैं आपको बता दूं, देखिए जो रैंकिंग सिस्टम होती है, जो रैंकिंग या कैटेगरी सिस्टम होती है, ये आज की डेट में खरीदी जाती है। बहुत सारे कॉलेज अपने आप को ए प्लस कैटेगरी, ए प्लस कैटेगरी और इस तरीके की अपनी कैटेगरी शो ऑफ करते हैं कि हमारी देखिए ये कैटेगरी आ गई, ए प्लस कैटेगरी है हमारे पास ट्रिपल ए प्लस कैटेगरी है, हमारे पास इस तरीके की कैटेगरी है। ये सब देखिए प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट एजुकेशन पोर्टल से खरीदी हुई रैंकिंग या कैटेगरीज होती हैं। आप इस पे बिल्कुल भी बिलीव मत करिएगा। जो कॉलेज जितना ज़्यादा पैसा बहाता है पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी के ऊपर, वो उस हिसाब से उसकी रैंकिंग, उस हिसाब से उसकी कैटेगरी डिसाइड कर देती है। प्लेसमेंट को लेके भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि सर इसमें ईमेल पे या पर्टिकुलर एजुकेशन पोर्टल पे तो ये बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है प्लेसमेंट, एवरेज प्लेसमेंट, हाईएस्ट प्लेसमेंट। तो ये भी सब देखिए मॉडिफाइड होते हैं, इस पे भी आपको भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ग्राउंड पे आप कैसे जज कर सकते हो एक पर्टिकुलर कॉलेज को, मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में बताया है कि देखिए इंडिया में बिजनेस स्कूल सेलेक्ट करने का सिंपल सा तरीका ये है कि आप पहली चीज़ तो बेसिक पैरामीटर्स पे फोकस करिए कि ज़्यादा भीड़, ज़्यादा बैच साइज वाले कॉलेज में जाना नहीं है। कॉलेज का एक्सपीरियंस देखना है कि कम से कम 5-10 साल पुराना एक्सपीरियंस्ड कॉलेज हो। बैच साइज से मेरा मतलब है कि वही 180 के आसपास का इनटेक बहुत होता है, वहीं पे आपको प्लेसमेंट अच्छी तरीके से मिल पाएगा। इससे ज़्यादा सीट्स पे जो कॉलेजेस काम करते हैं उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट उनका कोई ऑब्जेक्टिव होता ही नहीं है। और तीसरी चीज़, आप क्वालिटी प्रोग्राम पे फोकस करिए कि आपको अलॉन्ग विथ योर एमबीए और पीजीडीएम कितने एडिशनल सर्टिफिकेशंस मिल रहे हैं। और चौथी चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करनी है वो है आरओआई पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है जिस पे हमेशा स्टूडेंट उस पर गौर नहीं करते। क्योंकि देखो पैसा एट द एंड ऑफ द डे आप ही को रीपेमेंट करना है अगर आप एजुकेशन लोन के थ्रू अपनी मैनेजमेंट की पढ़ाई एमबीए या पीजीडीएम करने जा रहे हो। क्योंकि इंडिया में 90% स्टूडेंट हर साल एजुकेशन लोन के थ्रू ही पढ़ाई करते हैं। या अगर आप अपने माँ बाप का पैसा भी लगवा रहे हो, सेल्फ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, फादर का पैसा लगवा रहे हो, तो वो पैसा भी आपके घर का पैसा है, मेहनत का पैसा है। तो ऐसे ही नहीं किसी बिजनेस स्कूल के ऊपर की 14-15 लाख, 16 लाख, 17 लाख, 18 लाख, 20 लाख फीस है, आपने जी कह दिया जी नाम सुना है इसका। और मैं आपको देखिए वीडियो में तो किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन 1-to-1 काउंसलिंग में आपको बहुत सारे ऐसे बिजनेस स्कूल्स के बारे में बताऊंगा जिनका आपकी कम्युनिटी के बीच में बहुत बड़ा नाम होगा, लेकिन हर साल स्टूडेंट्स के करियर को बर्बाद करने में ये कॉलेजेस सबसे आगे हैं। आप 1-to-1 काउंसलिंग में मुझसे किसी भी बिजनेस स्कूल के बारे में इंडिया के पूछिएगा, मैं आपको उसके बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी चेक आपको बता दूंगा कि ये पर्टिकुलर कॉलेज वास्तव में कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है। अपार्ट फ्रॉम फेक मार्केटिंग, फेक पब्लिसिटी, फेक प्रमोशंस, फेक रैंकिंग और रिवॉर्ड जो ये लोग खरीदते हैं, इससे हट के अगर आपको हकीकत जाननी है आप मुझसे बात करिएगा। देखिए हमने भी 17-18 साल बिताए हैं एजुकेशन इंडस्ट्री में और बहुत सारे कॉलेजेस के साथ काम किया है, तो हमें तरीका मालूम है कि ये कॉलेजेस कैसे काम करते हैं, इनका प्रोसेस क्या होता है और अच्छे कॉलेजेस किस तरीके से काम करते हैं और उनका काम करने का तरीका क्या होता है। देखिए इंडिया में लगभग आज की डेट में 5,500 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो एमबीए या पीजीडीएम कराते हैं। इसमें आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को भी इंक्लूड कर लें। और बहुत सारे कॉलेजेस जो अपना सिर्फ उनका फोकस सिर्फ अपने प्रमोशंस पे होता है, अपनी मार्केटिंग पे होता है। और एडमिशन प्रोसेस कितने ज़्यादा वो लोग एडमिशन गेन कर लें, मैनेजमेंट के कितने बच्चों को वो अपने यहाँ पे इनरोल कर लें, एडमिशन करा लें, वो उनका सबसे मेन उनकी प्रायोरिटी होता है। तो इस चीज़ पे आपको हमेशा बच के रहना है ऐसे कॉलेजेस से जिनका ये ऑब्जेक्टिव है कि वो
फेक पब्लिसिटी के थ्रू आपको किसी ना किसी तरीके से अपने ट्रैप में फंसाना चाहते हैं। उसके बाद आप एक बार कैंपस के अंदर आ गए तो फिर उनको कोई लेना देना नहीं होता। तो इसीलिए अभी जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा किसी भी एडमिशन प्रोसेस के लिए या किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज में अप्लाई करने के लिए। आप बिल्कुल देखिए, ये आपके करियर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट है। ये डिसीजन आपके करियर को डिसाइड करेगा कि आगे आने वाले सालों में आपका फ्यूचर, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप इसमें जल्दबाजी करते हो तो आप एक चीज़ समझ लीजिए, एक बार एडमिशन हो गया या एक बार कोई कॉलेज आपने ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद फिर ऑप्शन नहीं बचता आपके पास। ऑल्दो रिफंड प्रोसेस अवेलेबल है कि अभी आपने करा लिया तो एआईसीटी अप्रूव जितने कॉलेजेस हैं वहाँ रिफंड प्रोसेस अवेलेबल होता है। लेकिन देखिए, आपको मिसगाइड करने वाले यहाँ पे करियर काउंसलिंग, जैसे मैंने आपको बताया था, करियर काउंसलिंग तो नहीं करते लोग। यहाँ पे काउंसलिंग सेंटर्स के नाम पे बहुत सारी दुकानें खुली हुई हैं कि हम यहाँ पर्टिकुलर काउंसलिंग सेंटर से बोल रहे हैं, मैं यहाँ से बोल रही हूँ, मैं आपको बेटा ही बता दूंगी ये कॉलेज। और ये लोग आपको बहुत ही थर्ड क्लास कॉलेजेस को आपके सामने प्रमोट करते हैं, आपको उनकी खासियत बताते हैं। और वो ऐसे कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे आपको एडमिशन लेना तो दूर, आप ऐसे कॉलेजेस का इंटरव्यू भी देने लायक वो कॉलेजेस नहीं होते। तो इन लोगों से खास तौर पे बच के रहिएगा। और एक चीज़ मैं आपसे और चीज़ बता दूं, देखिए, कॉलेजेस कॉलेजेस में बहुत बड़ा अंतर होता है। कई कॉलेजेस में बहुत बड़ा अंतर होता है कि उनका थॉट प्रोसेस किस तरीके का है, वो किस तरीके से सोचते हैं। और कुछ कॉलेजेस जो साइलेंटली काम करते हैं ना, वो उन कॉलेजेस का थॉट प्रोसेस बहुत अलग होता है, मैनेजमेंट की सोच बहुत अलग होती है। आपको यही देखना है कि हमें नामों के पीछे नहीं भागना। देखिए, आईएम्स मिल जाए या कोई बहुत टॉप एलिट लेवल का कॉलेज मिल जाए तो बात अलग है। अभी मेरी रिसेंटली एक बात हो रही थी मेरे एक स्टूडेंट से, उसने एक पुणे के बहुत बड़े ब्रांड के बारे में मुझसे बात की कि सर ये कॉलेज ऐसा है। तो मैंने उसको बताया कि दो ही कॉलेज उसके बेहतरीन होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वो सिर्फ अपनी पब्लिसिटी करा रहा है, कुछ नहीं करा रहा। उसके 20-25 लाख के प्रोग्राम में फंसने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। लेकिन इंडिया में क्या होता है, इंडिया में स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता, पेरेंट्स को पता ही नहीं होता, अवेयर ही नहीं होते। वो तो जी पेपर का एडवर्टीजमेंट देख के या गूगल पे बैठ के जो उनको दिख गया उसी हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं। देखिए, आपको अगर हकीकत जाननी है ना, अगर आपको वास्तव में किसी अच्छे बिजनेस स्कूल तक पहुंचना है तो आपको एक अनुभवी करियर काउंसलर की मदद लेनी ही पड़ेगी। करियर काउंसलर, मैं यहाँ पे करियर काउंसलर की बात कर रहा हूँ, मैं एजुकेशन कंसल्टेंट, ब्रोकर से एजेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। आप उनसे तो बिल्कुल बच के रहिएगा। मैंने पहले वीडियोस में भी बताया है, कंसल्टेंट नाम के जो प्राणी है ना, बहुत सारे आपको दिख जाएंगे, बहुत सारे लोग हैं। वो तो अपने पर्टिकुलर कॉलेजेस को ही पे ही फोकस करके आपको उन्हीं में इनरोल करना चाहते हैं। वो आपको उन्हीं की खासियत बताएंगे। एक टीम बैठाल के अपनी कॉलर्स की 10-12 ग्रेजुएट पास आउट भी नहीं होती, कई लड़कियां तो उनसे उनकी टीम बना के कॉल करवाते हैं और एन नंबर ऑफ कॉल्स कराते हैं। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जिस कॉलेज की बहुत ज़्यादा कॉल आती है उसमें तो बिल्कुल ज्वाइन नहीं करना है। बहुत सारे लोग कॉलेजेस के नाम पे इतनी सारी कॉल्स कर देते हैं, बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं कि बेटा इस कॉलेज में, इस कॉलेज में, इस कॉलेज में। आपको उस पर बिल्कुल फोकस नहीं करना है। आपको बाकी कोई भी क्वेरी हो कॉलेज से रिलेटेड, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, एमबीए प्रोग्राम, पीजीडीएम प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जाननी हो, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी फॉर एनी क्वेरीज। बाकी ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। हैव अ गुड डे।